नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नई वीडियो में बात करते हैं 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे 3 फेज से सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर और 3 फेज से 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर किस तरह से मीन्स फ्रीक्वेंसी को साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी की आउटपुट बना देते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने पिछली वीडियो में जाना है कि साइक्लो कन्वर्टर ऐसे पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर है जो एक फ्रीक्वेंसी की एसी सप्लाई को दूसरी फ्रीक्वेंसी की एसी सप्लाई में बिना बीच में डीसी बनाए हुए एक ही स्टेज में कन्वर्ट करते हैं। जो आउटपुट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी की मल्टीपल हो सकती है, जैसे 50 हर्ट्ज इनपुट के लिए 100 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज इत्यादि। ऐसे साइक्लो कन्वर्टर को हम स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। और आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी की फ्रैक्शन हो सकती है, जैसे 50 हर्ट्ज इनपुट के लिए 50/2 हर्ट्ज, 50/3 हर्ट्ज, 50/4 हर्ट्ज। ऐसों को हम स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। जब साइक्लो कन्वर्टर एक फ्रीक्वेंसी की एसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी में बदलता है तो वो हमारी इनपुट वेव के टुकड़ों को जोड़कर आउटपुट वेव जनरेट करता है। हमने जाना है कि जो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर होते हैं उनमें नेचुरल क्लास एफ कम्यूटेशन है, कम्यूटेटिंग लॉस या कंपोनेंट्स की आवश्यकता नहीं है। सिंगल स्टेज में पावर कन्वर्जन होने से डायनामिक रेस्पॉन्स अच्छा है और ये दोनों तरफ एनर्जी को इनपुट से आउटपुट और आउटपुट से इनपुट कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवर्सिबल मोड में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक, एनर्जी एफिशिएंट और बहुत सारी ऐसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स में जिनमें हमें रैपिड रिवर्सल्स, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन चाहिए, रीजनरेटिव ब्रेकिंग चाहिए, वहां इनका इस्तेमाल करते हैं। रेलवे ट्रैक्शन में चाहे वो मेन लाइन का एसी सीरीज मोटर का ट्रैक्शन हो या मेट्रो का 3 फेज इंडक्शन मोटर का ट्रैक्शन हो, हमारे साइक्लो कन्वर्टर स्टेप डाउन बहुत इस्तेमाल होते हैं। हम साइक्लो कन्वर्टर का इस्तेमाल नॉन कन्वेंशनल विंड एनर्जी को जो हाई फ्रीक्वेंसी पे जनरेट होती हैं उसे फिक्स्ड 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाने में भी करते हैं। तो साइक्लो कन्वर्टर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आज हम जानेंगे कि 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर किस तरह से काम करते हैं। एक 3 फेज से सिंगल फेज या 3 फेज से 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर की वर्किंग सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर जैसी है। और हमें पता है कि एक सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में 2 फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स हैं जो बैक टू बैक कनेक्ट हैं और वो मिड पॉइंट वर्जन में हो सकते हैं या फिर ब्रिज सर्किटरी में हो सकते हैं। जो 2 कन्वर्टर्स हैं उनमें एक कन्वर्टर को हम पॉजिटिव कन्वर्टर कहते हैं जो आउटपुट में पॉजिटिव वेव्स देगा। जैसे अगर मेरे सप्लाई के फर्स्ट हाफ में ए पॉजिटिव है तो P1 आउटपुट में पॉजिटिव वेव देगा और सेकेंड हाफ में जब बी पॉजिटिव होगा तो जो P2 कन्वर्टर है वो आउटपुट में पॉजिटिव पल्स देगा। इसी तरह से हम ब्रिज में समझ सकते हैं कि ये जो P1 और P1 डैश पेयर है वो हमें आउटपुट में जब A पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पल्स देगा और अगर मेरी नेगेटिव साइकिल चल रही है सप्लाई की और B पॉजिटिव है तो ये जो P2 डैश और P2 पेयर है वो भी लोड में मुझे एक पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो मैं इस पॉजिटिव कन्वर्टर से चाहे इनपुट एसी साइकिल की कोई भी वेव चल रही हो, मैं आउटपुट में इस लोड में पॉजिटिव वेव आउटपुट ले सकता हूं। मैं क्योंकि ये मेरे स्विच कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, ये फॉरवर्ड बायस होने पे भी ऑन तब होंगे जब मैं गेट पे सिग्नल दूंगा, तो मैं डिलेड ट्रिगरिंग से इस आउटपुट की वेव को छोटा कर सकता हूं, इसे बीच में कंडक्शन को रोक सकता हूं। तो इनके टुकड़ों को सिंथेसाइज कर मैं मनचाहा रूप आउटपुट में जनरेट कर सकता हूं। इसी तरह से इसी कन्वर्टर में ये जो नेगेटिव कन्वर्टर सेट है N1 और N2, ये मेरे आउटपुट में उल्टी पोलैरिटी की वोल्टेज देगा या उल्टी डायरेक्शन का करंट फ्लो करेगा। जब मेरा A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, पहला हाफ चल रहा है, तो N2 फॉरवर्ड बायस होने पर लोड में इस एरो से उल्टी लाल तीर की दिशा में धारा प्रवाहित होगी और ये जो टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल टर्मिनल हो जाएगा और ये मेरा नेगेटिव आउटपुट पल्स आ जाएगी। मेरे सप्लाई के दूसरे हाफ में जब B पॉजिटिव हो जाएगा और A नेगेटिव हो जाएगा तो यही करंट डायरेक्शन N1 कन्वर्टर के थ्रू, अब मेरा N1 कन्वर्टर है वो फॉरवर्ड बायस है, उसके साथ मुझे नेगेटिव हाफ आ जाएगी। तो मैं सप्लाई की किसी भी वेव में पॉजिटिव आउटपुट भी ले सकता हूं, नेगेटिव आउटपुट भी ले सकता हूं। ऐसा मैं ब्रिज में भी नेगेटिव कन्वर्टर सेट से कर सकता हूं और डिलेड ट्रिगरिंग से या अर्ली फोर्स कम्यूटेशन से मैं वेव की शेप को भी कम या ज्यादा कर सकता हूं। तो आउटपुट को मर्जी आए जैसे मैं सिंथेसाइज करके और मनचाही वेव बना सकता हूं। जरा समझते हैं कि ये 3 फेज सर्किट में हम किस तरह से करते हैं। जो 3 फेज के जो हमारे सर्किट हैं वो 2 तरह के सर्किट ब्रिज के रूप में होते हैं, एक को हम बोलते हैं हाफ ब्रिज और एक को बोलते हैं फुल ब्रिज। तो समझते हैं कि किस तरह से 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर काम करते हैं। एक सिंगल फेज से सिंगल फेज साइक्लो
साइक्लो कन्वर्टर के भांति ही 3 फेज से सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में भी हमारे कन्वर्टर लोड में रेक्टिफाइड आउटपुट बनाने के लिए 2 पॉजिटिव कन्वर्टर और नेगेटिव कन्वर्टर बैक टू बैक कनेक्ट होते हैं और ये 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज 2 वर्जन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि यहाँ एक हाफ ब्रिज 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर दिखाया हुआ है और यहाँ ये एक पॉजिटिव कन्वर्टर है जो इस लोड में आउटपुट में हमें ये जो कॉमन पॉइंट है इसे पॉजिटिव और न्यूट्रल पॉइंट को लो पोटेंशियल या नेगेटिव बनाता हुआ करंट भेजेगा। इसी तरह से जो मेरा नेगेटिव कन्वर्टर ग्रुप है वो इसी लोड में उल्टी डायरेक्शन का करंट और उल्टी पोलैरिटी की वोल्टेज मेंटेन करेगा। हमें जानकारी है कि हमारी जो 3 फेज बैलेंस सप्लाई है उसमें 3 सिंगल फेज सप्लाईयों का कॉम्बिनेशन होता है जिनमें 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है और जैसे यहाँ रेड फेज येलो से 120 डिग्री आगे है और ब्लू से 120 डिग्री पीछे है या ब्लू फेज येलो से 120 डिग्री पीछे है, तो ये जो RYB फेज सीक्वेंस के साथ जो 3 फेज सप्लाई हमें दी हुई है वो जब हम इस कन्वर्टर को देते हैं तो मेरा ये जो पॉजिटिव कन्वर्टर है जो येलो हाईलाइट में मुझे दिखाया गया है इसके ये थायरिस्टर सप्लाई की पॉजिटिव वेव के समय फॉरवर्ड बायस होंगे। जिस समय रेड फेज सबसे ज्यादा है उस समय ये थायरिस्टर सबसे ज्यादा जो रेड फेज के साथ कनेक्ट है पॉजिटिव कन्वर्टर का वो फॉरवर्ड बायस है। तो ऐसी स्थिति में जब इसे ट्रिगरिंग दे दे, मान लेते हैं कि 0 डिले एंगल के साथ ट्रिगरिंग की हुई है और ये डायोड जैसा है, तो ये ऐसा आउटपुट दे देगा और मेरे तीनों जो कन्वर्टर हैं जो रेड येलो और ब्लू फेज में लगे हुए हैं वो अगर लगातार कंडक्ट करें तो मेरा आउटपुट लगातार इस तरह की एक पॉजिटिव पल्सेटिंग वेव बना देगा और मेरी इनपुट की एक साइकिल में आउटपुट में 3 पल्स का आउटपुट आ जाएगा। इसी दौरान मैं देख रहा हूं कि ये जो मेरा ग्रीन हाईलाइट में नेगेटिव कन्वर्टर है इस नेगेटिव कन्वर्टर में जो फेज मेरा सबसे ज्यादा नेगेटिव है, जैसे यहाँ वाई फेज सबसे ज्यादा नेगेटिव है पहले सेक्शन में, तो ये जो बीच वाला थायरिस्टर है ये फॉरवर्ड बायस है और मान लेते हैं कि इसे 0 डिले एंगल के साथ ट्रिगर किया हुआ है तो ये एक ऐसा आउटपुट जनरेट कर देगा जैसा कि मैजेंटा फ्रेम में दिख रहा है। उसके बाद ब्लू सबसे ज्यादा नेगेटिव होने से जो ब्लू का थायरिस्टर है वो आउटपुट लोड में दे देगा और इस तरह से मैजेंटा फ्रेम में ये मेरा पल्सेटिंग आउटपुट नेगेटिव कन्वर्टर मुझे दे देगा। मैं जानूंगा कि इन कन्वर्टर में अगर मुझे पॉजिटिव आउटपुट लेना है तो मैं पॉजिटिव कन्वर्टर का यूज कर सकता हूं और नेगेटिव आउटपुट लेना है तो मैं नेगेटिव कन्वर्टर का यूज कर सकता हूं। और एक बड़ी खूबसूरत बात है और वो ये है कि हमारे ये जो थायरिस्टर कन्वर्टर्स हैं ये आउटपुट एवरेज वैल्यू को कंट्रोल कंडीशन में डिले एंगल के साथ जब हम डिले एंगल बदलते हैं तो वो 0 डिले एंगल पे मैक्सिमम आउटपुट देंगे और 90 डिग्री डिले एंगल पे इनका एवरेज आउटपुट 0 हो जाएगा और 90 से ज्यादा डिले एंगल पे इनका एवरेज आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं चाहूं तो पॉजिटिव कन्वर्टर से भी मैं नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर सकता हूं। इसी तरह से मेरा नेगेटिव कन्वर्टर भी मुझे पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज दे सकता है, लेकिन क्योंकि यह कन्वर्टर यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है तो अगर मेरे लोड में करंट लाल एरो की डायरेक्शन में है तो कंडक्शन सिर्फ पॉजिटिव कन्वर्टर करेगा और अगर लोड में करंट नीले एरो की दिशा में है तो कंडक्शन सिर्फ नेगेटिव कन्वर्टर करेगा। तो ये करंट तो एक ही दिशा में कंडक्ट करते हैं, पॉजिटिव कन्वर्टर का करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव कन्वर्टर का करंट भी एक ही दिशा में होगा। ये यूनिडायरेक्शनल करंट कैरिंग डिवाइस है, लेकिन इनका जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो डिले एंगल से बदला जा सकता है और इस तरह से हम अगर रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी की एप्लीकेशन है तो बहुत यथार्थ रूप से साइनोसॉइडल आउटपुट जनरेट कर सकते हैं जिसमें हार्मोनिक्स कंटेंट बहुत कम है। जरा समझते हैं कि किस तरह से एक हाफ ब्रिज 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर एक प्योर एसी रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी की आउटपुट जनरेट करता है। मान लेते हैं कि हमें एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में फ्रीक्वेंसी को 1/8 करना है, अर्थात जब मेरी इनपुट वेव की 4 साइकिल हो जाएगी तो मुझे आउटपुट वेव की केवल एक आधी साइकिल प्राप्त होगी। ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी रिडक्शन स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर एप्लीकेशन हमें 3 फेज से सिंगल फेज इस लोड में पानी है और मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव वेव जो यहाँ डैश डैश लाइन से हमने दिखाई हुई है उसे प्राप्त करने के लिए सिर्फ पॉजिटिव कन्वर्टर का इस्तेमाल करता हूं और जानता हूं कि इनमें से कोई एक थायरिस्टर किसी एक समय में फॉरवर्ड बायस होगा तो अगर उसके गेट पे ट्रिगर सिग्नल दे देंगे तो वो कंडक्ट
करने लगेगा और वो उस फेज की वोल्टेज को लोड के साथ कनेक्ट कर देगा और फेज वोल्टेज लोड के अक्रॉस आ जाएगी। जब कोई दूसरा थायरस्टर उससे ज्यादा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ट्रिगर कर दिया जाएगा तो वो पहले से रनिंग थायरस्टर को रिवर्स बायस देकर नेचुरल कम्यूट कर देगा। लेकिन जब तक दूसरा थायरस्टर हम ट्रिगर नहीं करेंगे, पहला थायरस्टर कंडक्ट करता रहेगा, चाहे लोड में वोल्टेज कैसी भी क्यों ना हो। अगर सर्किट में करंट कंटिन्यू है और थायरस्टर का करंट होल्डिंग करंट से ज्यादा है तो थायरस्टर एक ऑन स्टेट में कंटिन्यूअस करंट कंडक्ट करता रहेगा। तो मैंने इस आउटपुट वोल्टेज को जीरो वैल्यू से शुरू करने के लिए मुझे समझ आया कि इस समय मेरा रेड फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और ये जो मेरा रेड एरो से बताया जा रहा है वो फॉरवर्ड बायस है और इसको मैंने पहली बार फॉरवर्ड बायस होने से 90 डिग्री फेज डिफरेंस के बाद, ध्यान रहे कि पहली बार जब वो फॉरवर्ड बायस आया वो इंस्टेंट ये है और मैंने इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री के फेज डिफरेंस के साथ इसे ट्रिगर पल्स दी। जैसे ट्रिगर पल्स दी, जो रेड फेज की वोल्टेज है, यहाँ देखिए डार्क रेड लाइन से, वो मेरे आउटपुट में यहाँ लोड के अक्रॉस आने लग गई है। इस इंस्टेंट के बाद मेरा येलो फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो गया है और अभी ये थायरस्टर फॉरवर्ड बायस है सबसे ज्यादा, लेकिन इसे मैं ट्रिगर पल्स देता हूं यहां इस इंस्टेंट पे जो डिले एंगल 90 से थोड़ा कम है और जैसे ही मैं इसे ट्रिगर पल्स देता हूं ये पहले से रनिंग रेड फेज वाले इस थायरस्टर को रिवर्स बायस करके रोक देता है और येलो फेज का ये जो थिक लाइन मैंने दिखाई है ये मेरा लोड में आउटपुट आने लगेगा। इस टाइम इंस्टेंट पे मैं देख रहा हूं कि मेरा ब्लू फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो गया है, ये फॉरवर्ड बायस है लेकिन मैंने इसे ट्रिगर पल्स नहीं दी है तो येलो फेज ही कंटिन्यू कंडक्ट कर रहा है और जैसे ही मैंने इस इंस्टेंट पे इस थायरस्टर को ट्रिगर पल्स देनी है तो ब्लू फेज की जो आउटपुट वोल्टेज है वो लोड में आ जानी है और मैं अब इस तरह से सीक्वेंस में रेड येलो ब्लू को ट्रिगर करता हूं और ट्रिगरिंग करते समय मैं अपने डिले एंगल को, जिसको मैंने शुरू किया था 90 डिग्री, इस इंस्टेंट पे मैं जब रेड फेज के थायरस्टर को ट्रिगर कर रहा हूं तो मेरा डिले एंगल 0 है। तो जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस हुआ एक डायोड की भांति इसने फुल कंडक्शन पूरा 120 डिग्री टाइम फेज के लिए मुझे आउटपुट दिया सबसे ज्यादा। उसके बाद मैं डिले एंगल को लगातार बढ़ाता जाऊंगा और इस इंस्टेंट पे वापस 90 कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि जब डिले एंगल 90 है तो जितना ये वेव पॉजिटिव साइड में 0 से ऊपर वोल्टेज रखती है उतनी ही ये नीचे रखती है, तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 के समीप है और जैसे जैसे डिले एंगल 90 से कम होता है मेरा आउटपुट लगातार बढ़ता है और यहाँ 0 डिग्री डिले पे मेरा आउटपुट सबसे ज्यादा आया। यहाँ देख रहे हैं आपकी मेरी वोल्टेज की पीक आ गई है और मैंने लगातार अपने डिले एंगल को बदला और इस तरह से ये जो काली डार्क लाइन के अनुसार मेरी एक साइनोसॉइडल वेव जनरेट कर दी। मैं मैग्नीट्यूड को डिले एंगल से कंट्रोल कर सकता हूं और जो मेरी फायरिंग है उससे मैं कंट्रोल कर सकता हूं फ्रीक्वेंसी। तो मैं मेरा मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके और ये पॉजिटिव पल्स जनरेट कर दी है। इसी तरह से मैं नेगेटिव पल्स जनरेट करने के लिए इस नेगेटिव कन्वर्टर का इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने पॉजिटिव ग्रुप के जो थायरस्टर हैं उन्हें सीक्वेंसली ट्रिगर करके और मेरी आउटपुट की पॉजिटिव वेव बना दी है और मैंने ट्रिगरिंग शुरू की 90 डिग्री डिले एंगल से और रेड येलो ब्लू जिस फेज सीक्वेंस में ये सप्लाई लैग या लीड कर रही है उसी सीक्वेंस में मैंने ट्रिगरिंग दी और यहां आउटपुट जनरेट कर दिया। मेरे आउटपुट की नेगेटिव वेव पाने के लिए मैंने नेगेटिव कन्वर्टर को इसी तरीके से डिले एंगल 90 से शुरू किया, बीच में डिले एंगल को 0 कर दिया और वापस 90 कर दिया। तो जिस समय डिले एंगल 0 है तो मेरा आउटपुट ज्यादा आया, दिख रहा है आपको यहाँ, और किनारों पे कम आया। तो मैंने मेरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी की 8 साइकिल होने पर मेरी 3 फेज इनपुट से सिंगल फेज 1/8 सप्लाई की ये एसी मैंने जनरेट कर ली है और हमें जो आउटपुट है वो ऑलमोस्ट प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के रूप में आ गया है। तो एक सिंगल फेज आउटपुट पाने के लिए मुझे एक 3 फेज सप्लाई के साथ 3 पॉजिटिव कन्वर्टर के और 3 नेगेटिव कन्वर्टर के कुल 6 स्विचिंग थायरस्टर का इस्तेमाल एक फेज के आउटपुट को बनाने के लिए करना पड़ा है। अगर यही फुल ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन होता तो मुझे 6 की जगह 12 थायरस्टर यहां यूज करने पड़ते। एक फुल ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर में भी 3 फेज इनपुट के साथ डीसी आउटपुट पाने के लिए हम एक 6 थायरस्टर के साथ एक ब्रिज बनाते हैं। उसी तरह के 2 मेरे बैक टू बैक पॉजिटिव कन्वर्टर जिसे मैंने ग्रीन हाईलाइट में शो किया है और नेगेटिव कन्वर्टर जो येलो हाईलाइट में दिख रहा है, इसका एक समूह इस्तेमाल करता हूं। अब मेरा पॉजिटिव कन्वर्टर यहां लोड में पॉजिटिव डायरेक्शन की करंट फ्लो दे देगा और नेगेटिव कन्वर्टर उल्टी डायरेक्शन का करंट फ्लो दे देगा और मैं डिले एंगल को कंट्रोल करके आउटपुट की वोल्टेज को पॉजिटिव या नेगेटिव
दोनों ले सकता हूं। ध्यान रहे मेरे जो कन्वर्टर है, चाहे हाफ ब्रिज हो या फुल ब्रिज हो, वो आउटपुट वोल्टेज को पॉजिटिव अधिकतम से लेके और नेगेटिव कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इनमें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव कन्वर्टर की एक रहेगी और नेगेटिव कन्वर्टर की दूसरी रहेगी। एक हाफ ब्रिज की बजाय फुल ब्रिज में जो स्विचिंग कंपोनेंट्स हैं, थायरिस्टर की संख्या है 3 फेज से सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर के लिए, वो हमें 12 चाहिएगी, लेकिन ये जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट करेगा वो डबल होगी, इसकी पावर रेटिंग ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन इसकी स्विचिंग सर्किटरी और कंट्रोल हाफ ब्रिज की बजाय थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। एक ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कन्वर्टर है, वो किसी भी पोलैरिटी की वो पॉजिटिव वोल्टेज भी जनरेट कर सकते हैं, और मेरा जो पॉजिटिव कन्वर्टर यहाँ डिले एंगल 0 के साथ सबसे ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट कर रहा है, वही कन्वर्टर 180 डिग्री डिले एंगल पे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज भी जनरेट कर देगा। तो पॉजिटिव कन्वर्टर नेगेटिव वोल्टेज भी जनरेट कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव कन्वर्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव रहेगी, और जो मेरा उल्टी डायरेक्शन का करंट है वो सिर्फ नेगेटिव कन्वर्टर के थ्रू ही फ्लो कर सकता है। तो मैं पाता हूं कि मेरे ऐसे जो फुल ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर है, जिसमें 3 फेज से सिंगल फेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन के लिए मुझे 6 थायरिस्टर के 2 कन्वर्टर यूज करके कुल 12 थायरिस्टर यूज करने पड़े हैं, वो चारों वोल्टेज करंट क्वाड्रेंट्स में काम कर सकता है। वो पॉजिटिव कन्वर्टर की पॉजिटिव वोल्टेज के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो के साथ सप्लाई से लोड को पावर इनपुट करा सकता है, वो डिले एंगल 90 से ज्यादा करके और नेगेटिव वोल्टेज के साथ पॉजिटिव करंट से एक इन्वर्टर का काम करते हुए लोड से पावर को वापस सोर्स को दे सकता है। इसी तरह से मेरा जो नेगेटिव कन्वर्टर है वो नेगेटिव वोल्टेज के साथ नेगेटिव करंट बनाता हुआ पावर को लोड में इनपुट कर सकता है, और पॉजिटिव वोल्टेज बनाते हुए नेगेटिव करंट के साथ इन्वर्टर का काम कर सकता है। अगर सपोज करो कि ये मेरी वोल्टेज वेवफॉर्म के साथ एक इंडक्टिव करंट है, जो वोल्टेज का जो फेज 0 कंडीशन है उससे करंट की 0 कंडीशन लैग करती है, आप देखेंगे कि मेरा करंट अभी नेगेटिव है, तो मेरा ये जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव कन्वर्टर नहीं पैदा करेगा, बल्कि वो नेगेटिव कन्वर्टर पैदा करेगा। तो नेगेटिव कन्वर्टर इस करंट के साथ पॉजिटिव वोल्टेज बनाएगा, तो पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव करंट का ये प्रोडक्ट एक इन्वर्जन ऑपरेशन होगा, और मेरी एनर्जी लोड से और सोर्स की तरफ जाएगी। इस इंस्टेंट पे मेरा करंट की डायरेक्शन बदल गई है, और अब मेरा पॉजिटिव कन्वर्टर करंट कंडक्ट करने लगेगा, और वो पॉजिटिव वोल्टेज के साथ एक सप्लाई से लोड को पावर फ्लो करेगा। हम एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से एसी से डीसी कन्वर्टर में रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस था, वैसा कुछ प्रोसेस हो गया है। पॉजिटिव वोल्टेज है और पॉजिटिव करंट है। अभी मेरी वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो मैं यहां मेरे पॉजिटिव कन्वर्टर के डिले एंगल को 90 से ज्यादा कर दूंगा, तो उसका एवरेज आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा। करंट अभी भी पॉजिटिव है, इसलिए कंडक्शन पॉजिटिव कन्वर्टर करेगा, और इस समय करंट पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव, तो पावर नेगेटिव, तो हमारी पावर लोड से वापस सोर्स को जा रही है। तो दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो के दौरान वोल्टेज के और करंट के फेज डिफरेंस के समय मेरे दोनों कन्वर्टर साइमल्टेनियसली, पॉजिटिव कन्वर्टर जो येलो हाईलाइट में दिखा रहे हैं और जो नेगेटिव कन्वर्टर जो ग्रीन हाईलाइट में दिखाया हुआ है, वो दोनों अपने अपनी डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं, और दोनों साइमल्टेनियसली सेम वोल्टेज यहां लोड के अक्रॉस जनरेट करते हैं। हम इन दोनों के जो डिले ट्रिगरिंग एंगल है उनका सम 180 डिग्री रखते हैं। अगर किसी पॉजिटिव कन्वर्टर ने मैक्सिमम वोल्टेज देनी है और उसका डिले एंगल 0 है, तो उस समय नेगेटिव कन्वर्टर का डिले एंगल 180 होगा, तो दोनों का आउटपुट यहां मैक्सिमम वैल्यू के साथ पॉजिटिव ऊपर और नीचे नेगेटिव बनाता हुआ होगा। अगर मुझे यहां आउटपुट 0 चाहिए तो मैं दोनों का डिले एंगल 90-90 कर दूंगा। सम एक बार फिर देखिए 180 है, तो मैं साइमल्टेनियसली दोनों के डिले एंगल को कंट्रोल करूंगा, और दोनों यहां इस लोड के क्रॉस पॉइंट पे बराबर वोल्टेज जनरेट करेंगे। करंट का फ्लो डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन या तो पॉजिटिव कन्वर्टर कर देगा या नेगेटिव कन्वर्टर कर देगा। किसी इंस्टेंट पे जब दोनों कन्वर्टर की वोल्टेज में मामूली सा डिफरेंस होगा, तो ये जो इंटर ग्रुप इंडक्टर है या रिएक्टर है, वो इधर शॉर्ट सर्किट लोकल लूप करंट फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करेगा, और हम एक इंटेलिजेंट कंट्रोल से दोनों के डिले एंगल के सम को जब 180 डिग्री रखेंगे, तो हम पाएंगे कि यहां सर्कुलेशन के करंट की समस्याएं ज्यादा नहीं होगी, और ये स्मूथली रिवर्सिबल ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल होगा, और हम लोड से पावर सोर्स को भी वापस रिवर्ट कर सकते
हैं और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसी एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक 3 फेज से 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर 3 फेज से सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे एक यहाँ ग्रीन हाईलाइट से दिखाया हुआ है, दूसरा येलो हाईलाइट से दिख रहा है और तीसरा मैजेंटा हाईलाइट से हमने दिखाया है। तो इनके कॉम्बिनेशन से हम एक 3 फेज इनपुट से 3 फेज आउटपुट रिड्यूस फ्रीक्वेंसी का साइक्लो कन्वर्टर ऑपरेशन पा सकते हैं। अभी ये जो तीनों कन्वर्टर है वो जब अपना आउटपुट जनरेट करेंगे तो एक सप्लाई वोल्टेज से दूसरी सप्लाई वोल्टेज में 2π/3 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस हम ट्रिगरिंग सिग्नल से जनरेट कर देंगे। हमारा ये जो सर्किट है एक हाफ ब्रिज टाइप 3 फेज से 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर को बता रहा है, जिसमें हर फेज के आउटपुट के लिए 6 स्विचिंग डिवाइस हैं। तो तीनों फेज के लिए कुल 18 थायरिस्टर जो 3 पल्स का एक हाफ वेव जनरेट करते हैं। तो ऐसे हाफ ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर को हम 3 पल्स साइक्लो कन्वर्टर भी कहते हैं। फुल ब्रिज में हमारे जो थायरिस्टर स्विच हैं वो यहाँ 6 के बजाय 12 हो जाएंगे पर फेज। तो तीनों फेज में 36 थायरिस्टर यूज करेंगे और वो एक आउटपुट जनरेट करते हुए 6 पल्स ट्रिगरिंग करते हैं। तो उस फुल ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर को हम 36 थायरिस्टर का 6 पल्स 3 फेज से 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि एक आउटपुट जनरेट करने के लिए हमने 3 फेज इनपुट को अलग अलग फेजेस को डिले एंगल 90 से शुरू करके बीच में डिले एंगल 0 करके वापस 90 करके ये पॉजिटिव वेव बना दी थी और फिर नेगेटिव कन्वर्टर से ये नेगेटिव वोल्टेज वेव जनरेट कर ली थी। हम जिस तरह से एक फेज का आउटपुट बना रहे हैं, हम एक दूसरे पॉजिटिव और नेगेटिव कन्वर्टर सेट से दूसरा फेज का आउटपुट जनरेट कर सकते हैं और हमें ये जो डिले है वो उससे 120 डिग्री फेज में क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। और ये जो 120 डिग्री है वो मेरी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कैलकुलेटेड है और मेरे पास ये मैं दूसरा येलो फेज पाने के लिए पहले फेज से जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है उसके हिसाब से मैं तीनों फेज के इनपुट को ट्रिगरिंग पल्स दूंगा। यहां जहां मेरा 0 वोल्टेज है डिले एंगल 90 रखूंगा, बीच में मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज के लिए डिले एंगल को 0 कर दूंगा और इस तरह से पॉजिटिव कन्वर्टर से पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव कन्वर्टर से नेगेटिव हाफ पा लूंगा। जो मेरा तीसरा ब्लू फेज है उसे पाने के लिए मैं इस येलो से 120 डिग्री फेज डिफरेंस से डिले ट्रिगरिंग करूंगा और वही शुरू में 90 डिग्री डिले एंगल और बीच में जब पीक इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड चाहिएगा तो ट्रिगरिंग का डिले एंगल 0 करके और ये मेरी पॉजिटिव वेव आ जाएगी और बाद में इसी तरह से नेगेटिव कन्वर्टर से नेगेटिव वेव आ जाएगी। तो मैंने जिस तरह से एक 3 फेज से सिंगल फेज कन्वर्जन किया था 3 इसी तरह के सेट से जिनमें म्यूचुअली 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, मैं एक 3 फेज बैलेंस्ड आउटपुट जनरेट कर सकता हूं। एक 3 फेज इनपुट से 3 फेज आउटपुट जनरेट करने के लिए चाहे मेरा फुल ब्रिज सर्किट हो या हाफ ब्रिज सर्किट हो, 3 फेज आउटपुट और 3 फेज इनपुट के लिए जब मैं कन्वर्जन करता हूं साइक्लो कन्वर्टर से फ्रीक्वेंसी का, तो मेरे हाफ ब्रिज में एक कन्वर्टर में जहां 3 थायरिस्टर सेट चाहिए वहीं फुल ब्रिज में मुझे 6 थायरिस्टर चाहिए। इसी तरह से नेगेटिव कन्वर्टर एक फेज के लिए मुझे 3 और, तो एक फेज के 6 तो तीनों फेज के कुल 18 थायरिस्टर स्विच चाहिएंगे हाफ ब्रिज में और यही संख्या दुगनी हो जाएगी 36 जब मैं फुल ब्रिज सर्किट लूंगा। मैं देखता हूं कि दोनों कन्वर्टर में एवरेज आउटपुट वोल्टेज है उसे मैक्सिमम पॉजिटिव से मैक्सिमम नेगेटिव तक चेंज कर सकता हूं, लेकिन मेरा पॉजिटिव कन्वर्टर एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और नेगेटिव कन्वर्टर दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो ये चारों क्वाड्रेंट में प्रयोग हो सकते हैं, हाफ ब्रिज कॉम्बिनेशन हो चाहे फुल ब्रिज कॉम्बिनेशन हो। तो मैं इनसे मेरी मोटर पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कर सकता हूं। एक फुल ब्रिज सर्किट में आउटपुट वोल्टेज जो लोड को मिल रही है वो डबल है, ज्यादा है। मेरे स्विचेस पे पीआईवी कम है तो ज्यादा वोल्टेज की एप्लीकेशन में हम ब्रिज सर्किट को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ब्रिज में स्विचिंग कंपोनेंट ज्यादा हैं, कंट्रोल सर्किटरी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो ये थोड़े महंगे होते हैं। हमें लगता है कि आज की इस वीडियो से आपको 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर के बारे में काफी समझ आ गया होगा। इस विषय को 1 या 2 बार दोहरान करेंगे तो परीक्षा उपयोगी समझ भी बन जाएगी। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।